हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रवि कुमार में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं समास। इसमें पार्ट 1 बनाया हूं, जिसमें सारे समास के कैसे पहचान करें, कैसे उनको जानें, उनका विभक्ति, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारे उनकी बातें उनको मैंने पार्ट 1 में बताया है। ये होने वाले पार्ट 2, जिसमें उसे रिलेटेड आपके प्रश्न होने वाले हैं, जो कि पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और इससे पहले आपको मैं बता दूं, जो कि पार्ट 1 है उसको देखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही आप जो पार्ट 2 है उसके सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बहु विकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि पूरे 1 से लेके 100 होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? चलिए बताइए, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है पहले नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि कर्मधारय समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं कि किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? चलिए बताइए कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास? बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि अव्ययभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि रसोई घर में कौन सा समास होगा? चलिए बताइए, रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि रसोई का घर। तो रसोई का घर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? चलिए बताइए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दिनम दिनम प्रतिदिनम या दिन प्रति दिन। तो इसका अव्ययभाव समास, जो कि आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राम और लक्ष्मण में समास बताइए। तो मैंने आपको बताया था ये वाला चिन्ह लगने पर, है ना, या और लगाकर हम इसको बनाते हैं ना। तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जो कि 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्या बोलते हैं, बी नंबर, जो कि द्वंद्व समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो चंद्रशेखर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि 6वें का बहुव्रीहि समास। चलिए 7 देखते हैं कि लाभ हानि में कौन सा समास है। यही अब जस्ट बताया हूँ कि लाभ हानि में कौन सा समास है। तो चलिए बताइए, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 8 नंबर है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? चलिए बताइए किस समास में, है ना, अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं ना। निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक के लिए कि इसमें समास बताना है ना। तो चलिए 9वें नंबर को पढ़ते हैं कि प्रतिदिन क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा समास हो जाएगा बताना है। तो प्रतिदिन के लिए कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, अव्ययभाव समास हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, गुणहीन जो कि प्रश्न है 10वें नंबर पे कि गुणहीन कौन सा समास हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका गुणों से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकांड कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकांड, जो कि आ इसका अव्यय है। तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि श्याम सुंदर कौन सा समास है? 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है आजन्म कौन सा संधि है? चलिए बताइए, आजन्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 13 का बी नंबर, नज्य तत्पुरुष समास। आ जन्म या न जन्म इसका हो जाएगा, न जन्म इसका विग्रह हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 14 बोलता है महापुरुष का समास बताइए। 14 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए इसमें सारे के 5-5 आपके बहुविकल्प दिए गए हैं, है ना। 15 नंबर बोलता है यथाशक्ति का समास बताइए। 15 नंबर, तो इसका यथाशक्ति का अव्ययभाव समास हो जाएगा। 16 नंबर है तुलसी कृति का समास बताइए। 16 नंबर, जो कि तुलसी कृति का आपको समास बताना है, तो तुलसी का कृति या तुलसी का लेख, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। 17 नंबर लिखा है
इनमें से द्विगु समास का उदाहरण बताइए, द्विगु समास का। और बताया था कि द्विगु समास में क्या है इसका पहचान, है ना। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, है ना, चार राहों का समाहार। ये बताया मैंने। आप अगर नहीं देखे हो पार्ट 1 तो अभी जाके देखिए और समास को पूर्णतः समझिए, है ना। तो चलिए देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन बोलता है नीचे दिए गए समासिक शब्द में कौन सा नज्य समास का उदाहरण है, जो कि 7वें नंबर का समास था, मैंने बताया था। उस नज्य समास का उदाहरण कौन सा है, चलिए बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनिष्ट। तो न इसका निष्ठ हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा, है ना, निष्ठ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, जो क्वेश्चन बोलता है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यह परिभाषा है आपका कि क्या कहते हैं। तो चलिए बताइए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि समास कहते हैं, है ना। चलिए देखिए 20 नंबर की किसी समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने का कर्मधारय समास होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए फ्रेंड 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस पद में समास नहीं है। चलिए बताइए किस में समास नहीं है, जो कि 21 या 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हाथों हाथ, जो कि इसमें किसी प्रकार का समास नहीं है। इसी के साथ जो 9 नंबर से 21 नंबर का जो निर्देश था वो समाप्त होते हैं और निर्देश है 22 से 24 के लिए निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए। समास बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा। चलिए बताइए 22 नंबर में पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है, जो कि दो पद मिलकर बने हैं लेकिन तीसरे किसी पद का उदाहरण बता रहा है, जो कि पीला है अंबर, जिसका मतलब भगवान विष्णु, है ना। ये किसी तीसरे पद का उदाहरण बता रहे हैं हम। 23 नंबर का क्वेश्चन है अमृत धारा का समास बताइए। अमृत धारा का समास कौन सा हो जाएगा। तो 23 का हो जाएगा आपका अमृत की धारा, जो कि सी नंबर। घर आंगन 24 नंबर का क्वेश्चन है, घर आंगन में कौन सा समास है। तो 24 नंबर में हो जाएगा घर का आंगन, जो कि ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये देखना है ना। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, चलिए बताइए 25 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्माद, ये इसका ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 26 है निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। चलिए बताइए किस पद में समास नहीं है, जो कि अभी देखिए हमने। 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ए, हाथों हाथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए 27 नंबर में देवासुर में समास है। देवासुर में कौन सा समास है, जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, देव और असुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 28 नंबर है निम्न में से द्विगु समास का समास चुनिए, कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका 28 नंबर में सी, जो कि पंचांग मतलब 5, जो कि इसके अंक या सांख्यिकीय शब्द आ रहे हैं ना। 29 नंबर है जिस समास में के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। चलिए बताइए दोनों प्रधान मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो कौन सा समास होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 30 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में बताइए द्विगु समास किस पद में है। द्विगु समास किस पद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि पंचवटी। इसमें 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार इसका समास विग्रह हो जाएगा, है ना। इसी के साथ बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाइक हो रहा है तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व और उत्तर पद के विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा समास कहते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्मधारय समास। उसी के साथ 33 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि शशि शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है। कौन सा भेद है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याधिकरण। शरणागत शब्द में कौन सा समास है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है, चलिए बताइए। 33 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है। चलिए बताइए किस में है कर्मधारय समास। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है, चलिए बताइए। जितेंद्रिय, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
35 नंबर का सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास है? निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास है? जो कि 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास में सी पंचांग है ना, पंचानन, पंचानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? में कौन सा पद में अव्ययभाव समास है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो कि प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 या 38, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो कि कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। देखिए 8 जो कि इसमें सांख्यिकीय शब्द आ रहा है, तो ये द्विगु समास है। अगर आप भी जान जाएंगे अगर समास को पहचानना, तो आप भी मेरे तरह ही आप जल्दी जल्दी आप समास को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं ना। चलिए 40 नंबर में लिखा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? चलिए बताइए। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो कि बहुब्रीहि समास होता है। इसमें देखिए सभी में समास लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना और बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? चलिए बताइए। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि कर्मधारय समास बनता है ना। नेक्स्ट है सप्त सिंधु का विग्रह होगा। सप्त सिंधु का विग्रह होगा, चलिए बताइए। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि 7 सिंधुओं का समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही बड़ा शब्द का समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है? चलिए बताइए। दही बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 43 नंबर का डी तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 में या 44 नंबर में हाथों हाथ का शब्द किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन बोलता है अव्ययभाव समास का उदाहरण है। चलिए बताइए अव्ययभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो कि भरपेट इसका क्या है? उदाहरण है। नर वानर शब्द किस समास का उदाहरण है? चलिए बताइए। नर वानर शब्द में क्या समास है या किस समास का उदाहरण है? तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नर और वानर जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। 48 नंबर देखते हैं स्वर्ण घट का विग्रह कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? चलिए बताइए। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी स्वर्ण का घट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर बोलता है अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी जो कि अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है? पुत्र शोक जो कि बताइए। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो कि पुत्र का शोक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर आपको जानना है समास को पहचानना सीखना है तो मेरे पार्ट 1 के वीडियो को देखें और उस वीडियो को लाइक करें, उसको भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई अगर नहीं किए तो अभी तक के। तो इसी के साथ 51 का क्वेश्चन है महाविद्यालय किस समास का उदाहरण? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाविद्यालय किस समास से है। तो चलिए देखिए महाविद्यालय जो कि 51 नंबर का है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइए कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है ना इसमें। तो 52 या 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सप्ताह इसमें द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए देखते हैं 53 नंबर बोलता है अव्ययभाव समास का एक उदाहरण बताइए। कौन सा है? चलिए बताइए अव्ययभाव का। तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो कि परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 54 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारी 53 नंबर था, ये 54 नंबर है। निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? किस पद में या किस एग्जाम्पल में से किस में से है बताइए। तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचवटी। पंचवटी में क्यों है? क्योंकि इसमें 5 वटों का समाहार है, 5 वटों का समाहार है या 5 जो कि है सांख्यिकीय है ना, सांख्यिकीय शब्द है। चलिए इसी के साथ 55 नंबर देखते हैं, इनमें से ही समासिक पद कौन सा है? समासिक पद कौन सा है? चलिए बताइए। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो कि दिव्यरात्रि या दिवरात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 56 नंबर है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? अभी जस्ट मैंने बताया है। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो कि
द्विगु समास। अभी बताया है कि संख्यावाची जिसमें होता है उसको पहचानना बहुत सरल होता है। ये समास का सबसे सरल समास है ना। 57 नंबर है संधि और समास। क्वेश्चन है कि संधि और समास में क्या समानता है। चलिए बताइए संधि और समास में क्या समानता है। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को अच्छे से। इसमें आपका दोनों ही शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, है ना। दोनों क्या करते हैं, शब्दों के संक्षिप्तीकरण करते हैं, संधि और समास, है ना। 58 नंबर को देखते हैं। 58 नंबर का बोलता है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए आप कौन सा है। तो द्वंद्व समास का आपको उदाहरण हो जाएगा 58 में, जो कि डी, रुपया और पैसा। ये देखिए, और जो कि इसमें गैप है और इसका देखिए ये जो सिंबल है ये इसका पहचान दिलाता है कि यह द्वंद्व समास है ना। मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसको। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। चलिए द्विगु समास का, इसका भी 2 बार 3 बार आ चुका है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका 59 नंबर में डी, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। चलिए बताइए कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पंचानाम इसका राइट आंसर है ना। उसके बाद 61 है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 नंबर का बी नंबर, जो कि कर्मधारय समास होता है ना। चलिए देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास तो बताया था जिसमें होगा वही द्वंद्व समास होगा, है ना। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि पाप और पुण्य इसका समास शब्द का अर्थ है। बताइए संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। अभी जस्ट इसको मिला है कि संधि और समास क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि संक्षेप करते हैं ना। 63 नंबर इसका राइट आंसर हो जाए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास है, चलिए बताइए। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि कर्मधारय समास है ना। चलिए देखते हैं। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है, इस समास का उदाहरण है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है ना। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल में कौन सा समास होगा, चलिए बताइए। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि तत्पुरुष समास। गंगा का जल ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई में कौन सा समास हो जाएगा ये बताना है। तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि इसका द्विगु समास हो जाएगा। सतसई जो कि 7 सईयों का समूह है ना। 68 नंबर है पंचानाम में कौन सा समास है। अभी बहुत सारे इसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो 68 का आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो 69 में आपका, चलिए आप लोग कमेंट करके बता लेंगे, बहुत इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए जो कि 68 जो आया था 68 नंबर का क्वेश्चन, उसका अगर आंसर आप नहीं बता पाए हैं तो 70 का आप लोग देख लीजिए, वही सेम आंसर होगा। चौराहा में कौन सा समास है। तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु, जो कि 68 नंबर का भी यही आंसर होने वाला है ना। चलिए देखिए 71 नंबर, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज का सही उदाहरण है। बहुव्रीहि समाज का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट हो जाएगा। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि पंचानाम बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है ना। पंचामृत में कौन सा समास है, चलिए बताइए 72 नंबर का। तो यह है द्विगु समास का उदाहरण है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, द्विगु समास है। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, और एक बार अपने जो जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उनको ज़रूर एक बार शेयर करो, है ना। तो चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि दोनों है। समास और संधि दोनों है ना। कहा गया कि समास और संधि को बताना है। तो 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि जलोष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बता दूं फ्रेंड्स आपको कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करें, मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 75 नंबर है रसगुल्ला में कौन सा समास है। चलिए बताइए रसगुल्ला में कौन सा समास हो जाएगा, जो कि 75 नंबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। गर्भ शून्य शब्द में समास है, चलिए बताइए गर्भ शून्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो 76 में बी इसका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। 77 नंबर है हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है, चलिए बताइए कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। 78 है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? समस्त पद है, चलिए बताइए 78 नंबर का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध तत्पुरुष समास, है ना। अव्यूह समास का उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि जैसे कि हमें समास तो पढ़ाया गया है, इसमें तत्पुरुष समास का डेफिनेशन डीपली पढ़ाया गया है, तो क्या हमें तत्पुरुष समास के सारे प्रकारों को याद रख के बताना होगा? तो अगर आपको प्रकार दिए गए हैं तभी आपको प्रकार लिखने हैं या उसमें बताना है, अगर नहीं दिया गया है तो आप तत्पुरुष समास लिख के उसको क्लियरली बता सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास का है। 79 नंबर का क्वेश्चन है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भरपेट इसका राइट आंसर है। चलिए 80 नंबर देखते हैं कि स्वर्ण घट का विग्रह हो जाएगा। स्वर्ण घट का ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो चलिए बताइए 80 नंबर का, तो इसका राइट जो कि सी हो जाएगा स्वर्ण का घट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर चतुरानन में समास है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी जो कि बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास बताना है किसमें है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास है ना। चलिए देखते हैं 83 या 83 नंबर राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र, तो बताया था ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, बताइए कौन क्या होता है? उसका परिभाषा में बताया था कि क्या होता है ना, पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 ज़रूर देखो एक बार, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। 84 एक बार जाके ज़रूर चेक कर लो। तो इसका 84 का राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी दूसरा पद प्रधान होता है। इसके साथ 85 नंबर का क्वेश्चन है ना 85 चौमासा में समास है, चौमासा में कौन सा समास है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी द्विगु समास इसका रटा। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कौन सा समास है? चलिए बताइए देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मधारय समास हो जाएगा इसका आंसर। उसी के साथ 87 नंबर का क्वेश्चन है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप के किस समास का उदाहरण है या फिर कौन सा समास हो जाएगा? तो 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अव्ययभाव समास। इसी के साथ 88 नंबर का क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइए। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपका पद प्राप्ता, ये उसका उदाहरण है। इसी का पीताम्बर में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो 79 में सी जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी के साथ एक बार फिर से आपसे मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर थोड़ा सा भी मदद हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। 90 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए आपके 100+ होने वाले हैं। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास इसका राइट आंसर है। देशभक्ति में कौन सा समास है? 91 नंबर का क्वेश्चन है, 91 नंबर का क्वेश्चन है ये इसका तत्पुरुष समास। देश का भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में चलिए बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो बैलगाड़ी में आपका समास है जो कि तत्पुरुष समास है। 93 नंबर का क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? चलिए बताइए पंचवटी में कौन सा समास है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो कि द्विगु समास है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है ये बताना है, गगनचुंबी में कौन सा समास है ये बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 94 का ए जो कि तत्पुरुष समास है। इसी के साथ फ्रेंड्स जो कि ये वीडियो है ये अंत होने, एक बार आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो कि इस वीडियो में आपने अंत तक बने रहे। हाँ, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।